बीजेपी की विचारधारा उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आ चुके हैं दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। पहली और बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें विपक्षी गठबंधन का नया नाम होगा इंडिया। अगली बैठक मुंबई में हुआ बड़ा ऐलान, बताएंगे विपक्षी बैठक में क्या कुछ अहम बातें निकल के आई है। पीएम पद पर भी दावा छोड़ दिया है कांग्रेस ने, क्या कुछ खबर निकल के आई है हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर, विपक्ष में खटपट की नो टेंशन तैयार है, बफर जोन एकता को टूटने नहीं देंगे। 5 नेताओं की ये टीम हो गया है बड़ा ऐलान, बताएंगे इनके बारे में। दूसरी खबर निकल के आई है दोस्तों तीसरी, जहां यूपी में योगी के खिलाफ हुआ है भयंकर प्रदर्शन, लाठीचार्ज तक की आई है नौबत, बताएंगे योगी के खिलाफ क्यों शुरू हुए हैं विरोध प्रदर्शन। इस बीच अगली खबर में बताएंगे तो दोस्तों एनडीए की बड़ी बैठक हो रही है। जी हां, आपको बता दें एनडीए की बैठक अशोका होटल में, सुभाषपा के साथ कई बड़े नेता 38 दल हो रहे हैं शामिल, इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। मणिपुर में हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं, आपको बता दें मणिपुर में जो है वो अब गुहार लगाई है मणिपुर को बचाने के लिए, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है अगली, जहां सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश पर लगाए रोक, आंध्र प्रदेश कुश्ती संघ की अर्जी किया खारिज, वो भी बताएंगे क्या है पूरा मामला। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां भाजपा का अजमेर आरपीएससी महाघेराव, ये भी हम आपको बताएंगे। बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, कैसे ये भी बताएंगे। और इस बीच नीतीश कुमार शरद पवार ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है, बीजेपी जो है वो पहुंच चुके हैं, शरद पवार जो है पहुंच चुके हैं बेंगलुरु, ये भी बताएंगे। अडानी को कैसे लग गया है झटका, एक एक खबरें बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां महागठबंधन की बड़ी बैठक। दरअसल अपोजिशन में खड़गे बोले विपक्षी गठबंधन का नया नाम होगा इंडिया। अगली बैठक मुंबई में, एनडीए पर कसा तंज। जी हां, बड़ी खबर निकल के आई है, जहां आपको बता दें अब बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है इस पूरे मामले में। अब राजग यानी यूपीए जो है वो अब इंडिया के नाम से जाना जाएगा। ट्वीट कर विपक्षी महागठबंधन के नाम इंडिया का बताया अर्थ। प्रियंका चतुर्वेदी, मणिक्कम टैगोर, डेरेक ओब्रायन आरजेडी के हैंडल से हुए इंडिया से जुड़े ट्वीट। हालांकि आपको बता दें अब इंडिया जो है वो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस नाम है इसका, टोटल है इंडिया। अब भाजपा को इंडिया कहने में भी पीड़ा होगी, इंडिया से दिक्कत है। यानी यूपीए जो है, अभी तक क्या हो रहा था कि यूपीए वाले यूपीए कह रहे थे कि यूपीए से दिक्कत है, यूपीए नहीं आएगी, अब ये कहेंगे इंडिया नहीं आएगी, इंडिया से दिक्कत है। तो ये चीज़ें भी इस तरीके से विपक्षी दलों ने इसका तोड़ निकाला है। पहले तो ये, दूसरा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सभी 26 पार्टियों के साथ मिलकर हमने इस गठबंधन को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम दिया है। और कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि हम महाराष्ट्र मुंबई में फिर मिलने जा रहे हैं, वहाँ हम समन्वयकों के नाम पर चर्चा करेंगे और उनके नाम का ऐलान करेंगे। जल्द ही मुंबई बैठक के लिए तारीख की घोषणा की जाएगी। विपक्षी नेताओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र बचाने पर चर्चा हुई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि फिलहाल आज की बैठक काफ़ी अच्छी रही, हमने 26 दलों के साथ बैठक की। यूपीए और एनडीए तो पहले से ही थे, लेकिन यहाँ पर अब एक नया 26 दलों के आने के बाद इंडिया एक नई, हमारी मातृभूमि को प्यार करते हैं, इसलिए हमने अपनी इंडिया नाम चुना है। एनडीए इंडिया को चुनौती दे पाएगा, क्या भाजपा इंडिया को चुनौती दे पाएगी, ये बातें ममता बनर्जी ने कही हैं। आपको बता दें सबसे बड़ी बात यह रही यहाँ पर कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी दावा किया है कि उन्हें मोह माया नहीं है अपने कांग्रेस के पीएम पद से, सीधे तौर पर पीएम पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री कोई कांग्रेसी हो ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं कि देश जो है वो, देश में
फिरका परस्त ताकतें हारें, चाहे पीएम कोई हो। तो महत्वाकांक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर सीधे तौर पर महत्वाकांक्षी शून्य है कांग्रेस पार्टी, और विपक्षी महागठबंधन ज़्यादा दिन तक चल सकता है। ये इसका बात का प्रमाण है कि यहाँ पर हर कोई पार्टियाँ जो हैं लगभग इस तरीके से हो रही हैं कि यहाँ पर किसी भी पार्टी को जो है वो महत्वाकांक्षी नहीं है कि हमको ये पद चाहिए, हम कितनी सीटें चाहिए। और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में जो है वो लगातार जो है वो तगड़ा कहीं ना कहीं एक्शन हुआ है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें, जो ये महागठबंधन बन रहा है, इस महागठबंधन को आप इसे कैसे देखते हैं। और अगर आप भी मानते हैं कि फ़िलहाल अब करारी हार जो है वो यूपीए एनडीए की होने जा रही, मोदी एंड कंपनी की करारी हार होने जा रही है, तो आप भी कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। चलिए एक और खबर ले लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें तगड़ा झटका दिया है, जी हाँ तगड़ा झटका दिया है खास करके शरद पवार ने। शरद पवार पहुंचे बेंगलुरु, शामिल हुए। दरअसल आपको बता दें बेंगलुरु शरद पवार पहुंचे और उन्होंने जो है वो वहां पर बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो इस इंडिया गठबंधन के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आपको बता दें बीजेपी को ये लग रहा था कि अजीत पवार भतीजे के जरिए चाचा को जो है वो हमारे साथ लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और ऐसा हो नहीं पाया तो लग गया शरद पवार ने दे दिया तगड़ा झटका। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दें जिस तरीके से शरद पवार ने यहाँ पर बेंगलुरु पहुंचकर तगड़ा झटका दिया है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, ये खबर आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में आखिर प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। जी हाँ, इस बात को भी समझिए। हम अब बताएंगे कि आखिर कैसे जो है वो बृजभूषण को राहत मिली है, वो तो हम बताएंगे। लेकिन आज जो बड़ी खबर निकल के आई है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए हैं और इस प्रदर्शन को जो है वो आम आदमी पार्टी समेत कई नेताओं ने लखनऊ में करने की कोशिश की, महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर। हालांकि आपको बता दें ये प्रदर्शन जो है वो पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज भी किया था। तो ये भी खबर निकल के आई है। अगली एक और अपडेट, भाजयुमो का अजमेर में आरपीएससी महाघेराव, सीपी जोशी बोले पेपर चोरों को बिल से निकाल कर सजा देंगे। दरअसल अजमेर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आज आरपीएससी महाघेराव का कार्यक्रम रखा गया था। आरपीएससी का बोर्ड ऑफिस में जेल को जाने वाली रोड का सभा आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए कई वादे किए लेकिन धोखा दिया। लेकिन अब इस पूरे मामले में आपको बता दें जहां कांग्रेस पार्टी बीजेपी तमाम बैठक की थी, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस ने जो धारा 144 लगा दी थी और बड़े पैमाने पर भाजपाई भले ही इकट्ठा हुए लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल पाया है। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि हम ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगली एक और अपडेट बढ़ा दी। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बड़ी अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश को हटाया, जल्द होगा भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव। भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव काफ़ी दिनों से टाला जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर रोक लगाने वाली गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश को हटा दिया। याचिका पर नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और एस वेंकटेन नारायण भट्टी की पीठ ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें अब इस पूरे मामले में आदेश को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश एमच्योर कुश्ती संघ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बता दें डब्ल्यूएफआई के चुनाव 11 जुलाई को होने थे, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार मांगने वाली असम कुश्ती संघ की याचिका के बाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। राज्य संघ ने दावा किया था कि वो मतदान के अधिकार के साथ डब्ल्यूएफआई का सदस्य बनने का हकदार है, लेकिन 15 नवंबर 2014 को कार्यकारी समिति की सिफारिश के बावजूद राष्ट्रीय महासंघ ने उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया था। अगली एक और खबर निकल के आई है, बहुत बड़ी खबर, जहां एनडीए बैठक में भाग लेने वाली 38 पार्टियां आज दिल्ली में जुटान। एनडीए मीटिंग में 38 पार्टियां, जी हां, आए उन सभी पार्टियों के नाम। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी और नड्डा के नेतृत्व में आज एनडीए की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट का, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गुट, राष्ट्रीय लोक जनसंघ पार्टी, पुष्पति कमल पारस के गुट का, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मोत्तम कंगड़म, अपना दल सोनेलाल वाली है, नेशनल पीपल पार्टी है, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, आल झारखंड स्टूडेंट यूनियन है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है, मिर्जो नेशनल फ्रंट है, इंडिजियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है, नागा पीपल फ्रंट है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, असम गाना परिषद है, पिट्टाली मखालय कंचाई है, तमिल महिला कांग्रेस है। 38 पार्टियां जो इस पूरे आपको बता दें एनडीए में शामिल हैं। दरअसल बीजेपी की प्लानिंग है कि तमाम छोटी छोटी पार्टियों को बड़ी पार्टियां बना करके कांग्रेस और उनके वोट बैंक को
जो है वो कांग्रेस और उनके वोट बैंक को तोड़ने की एक बड़ी साजिश चली जा रही, लेकिन फिलहाल होने वाला नहीं है। एक और खबर आपको बता दें, अडानी को लगा तगड़ा झटका, अडानी टोटल को बड़ा झटका, सीएनजी पाइपलाइन गैस के लाइसेंस का आवेदन खारिज। दरअसल अडानी टोटल गैस लिमिटेड को बड़ा झटका लगा है। नोएडा में सीएनजी और पाइपलाइन गैस लाइसेंस के आवेदन को खारिज कर दिया गया। दरअसल अडानी टोटल ने नोएडा में सीएनजी ऑटोमोबाइल और घर में किचन में पाइप के जरिए गैस सप्लाई के लिए लाइसेंस आवेदन किया था, जिसे खारिज कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दें, जहां अडानी टोटल आवेदन के सभी जरूरी शर्त पूरा नहीं करने की वजह से खारिज कर दिए गए। पेट्रोलियम अर्थ एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने अपने आदेश में कहा है कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करती है। तो तगड़ा झटका। अगली एक और खबर निकल के यूपी एटीएस की पूछताछ में सीमा हैदर की छूट की कोई सीमा नहीं। दरअसल अब पाकिस्तान में नेपाल के जरिए भारत में अवैध तरीके से घुसने वाली सीमा हैदर के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सचिन पहला आदमी नहीं है जिससे सीमा हैदर ने पाकिस्तान में बैठकर पबजी के जरिए बात की है। यूपी एटीएस की 8 घंटे की पूछताछ में कई अहम राज खुलकर सामने आए हैं। माना जा रहा है कि जांच के बाद जल्द ही लखनऊ हेड ऑफिस और गृह मंत्रालय की ओर से जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को सीमा हैदर उसके प्रेमी सचिन और सचिन के पिता को यूपी एटीएस ने हिरासत में ले लिया था। तीनों लोगों से जांच एजेंसी ने करीब 8 घंटे लंबी पूछताछ की थी और इस पूछताछ में सामने आया कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान में रहने के दौरान सचिन ही नहीं बल्कि कई लड़कों से पबजी खेलते वक्त बात की थी। यानी सीमा हैदर ने पाकिस्तान में रहने के दौरान सचिन ही नहीं बल्कि कई लड़कों से पबजी खेलते वक्त बातचीत की थी। जांच में ये भी सामने आया कि अधिकतर लड़के दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं, जिनमें सीमा हैदर की बात करती थी। ऐसे में एटीएस ये जानकारी जुटाने में आखिर सीमा हैदर का मकसद क्या है? ये महज प्यार था या कुछ और? अच्छा, अगर प्यार होगा तो छोड़ दिया जाएगा, अगर साजिश होगी तो वो भी जांच होगा। अगली एक और खबर, सेंथिल के बाद स्टालिन के एक और मंत्री पर ईडी का शिकंजा, 11 साल पुराने मामले में गिरफ्तार। तमिलनाडु के मिनिस्टर सेंथिल बालाजी के बाद ईडी के स्टालिन के एक और मंत्री पर शिकंजा कसा। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोनामुड्डी को 11 साल पुराने केस में हिरासत में ले लिया गया। एजेंसी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पोनामुड्डी गिरफ्तार किए गए हैं। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने ईडी के कदम की निंदा करते हुए कहा है कि केंद्र के इशारे पर एजेंसी उनके मंत्रियों को निशाना बना रही है। एजेंसी ने पहले उच्च शिक्षा मंत्री के पोनामुड्डी के साथ उनके बेटे को अवैध रेत खनन से जुड़े मामले में मंगलवार शाम तलब कर दिया था। दोनों पूछताछ के लिए सोमवार को भी ईडी के समक्ष पेश हुए थे। मंगलवार को भी ईडी के अफसरों ने पोनमुडी और उनके सांसद बेटे गौतम सिंगामणि से पूछताछ की। इस दौरान एजेंसी ने 12 घंटे तक सर्च अभियान भी चलाया। ईडी की कई टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी तलाशी में शामिल थे और उन्हें कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। अगली एक और खबर निकल के आई है, चंद्रयान 3 लॉन्च पैड बनाने वाले इंजीनियरों को 17 महीने से नहीं मिली है सैलरी। दरअसल चंद्रयान 3 लॉन्च पैड बनाने वाले इंजीनियरों को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। क्या आप ये जानकर हैरान नहीं हैं? दरअसल आपको हैरान होना चाहिए। इसके पीछे की रीज़न ये है दोस्तों कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इशारा, आपको बता दें यहाँ सीधे तौर पर अपना जिसे कहते हैं एक कि वो आ गए ये कहने कि भाई हमने जो है वो सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि हमने चंद्रयान 3 करवा दिया, हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया। तो यानी क्रेडिट लेने जो है सबसे पहले भाजपा ही आ गए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि अभी कई महीनों के पेमेंट जो है वो रुके हैं। यानी महीनों के पेमेंट रुके हैं और पैसे नहीं दिए गए हैं। ये सच्चाई है आज। अगली एक और खबर निकल के, ब्रिजभूषण शरण को कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत यौन शोषण मामले में। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आई। आपको बता दें इस पूरे मामले में अब ब्रिजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम जमानत दे दी है। यानी समझिए कोर्ट भी मेहरबान। तो फिर काहे साहब होंगे परेशान। दरअसल आपको बता दें लगातार जो है वो गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी की हो नहीं रही है। गिरफ्तारी से पहले ही जो है वो एक तरीके से बड़ी राहत की खबर निकल के आई है, खास करके ब्रिजभूषण शरण सिंह को। आपको बता दें ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर फिलहाल अंतरिम रोक लग चुकी है, यानी अंतरिम जमानत मिल चुकी है और अभी फ़िलहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, क्योंकि आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। ब्रिजभूषण को राहत है यौन उत्पीड़न केस में अंतरिम जमानत मिली है। अब 20 जुलाई को जो है वो सुनवाई होने वाली है, लेकिन आज उनकी बेल मंजूर कर ली गई। भाजपा के सांसद खुद अदालत में पेश हुए। इस दौरान उनके घर और कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा रही। कोर्ट ने इस केस में अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की। तब तक के लिए ये बेल पर रहेंगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह का पक्ष रखते हुए वकील ने कहा है कि जब चार्जशीट दाखिल करने तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि उनके खिलाफ ऐसे कोई सबूत या दावे नहीं हैं। ऐसे में उन्हें अंतरिम बेल मिल जानी चाहिए और यही कारण है कि फ़िलहाल उनको अंतरिम बेल मिल गई। एक और अपडेट, बड़ी खबर, एनडीए में चिंफोट चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर ठोका अपना दावा। चाचा पशुपत पारस ने कहा चिराग की बातों में नहीं है कोई दम।
दरअसल आपको बता दें, चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोंक दिया। चाचा पशुपति पारस ने कहा है कि चिराग की बातों में फिलहाल कोई दम ही नहीं है। दिल्ली में आज एनडीए की बैठक होने वाली और बैठक से पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोक दिया।